दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ख्याल तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा आप लोगों ने? चलिए, क्या पढ़ा रहे थे हम? आपका मैंने परिमेय और अपरिमेय करवा दिया था, पूर्णांक संख्या हो गई थी, और आपका जानते हैं क्या हो गया था? आपका खत्म कर दिया था मैंने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उसकी मैंने प्रॉपर्टीज लिखवा दिया था, उसमें क्या विशेषता होती है, क्या क्वेश्चन बन सकते हो, मैंने करा दिया था। अब एक चीज मेरी कल रह गई थी, ठीक है, उसको आज नोट डाल के आप लिख लो। एक चीज रह गई थी, नोट डाल के उसको लिख लो। वो क्या रह गई थी समझो। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। मैंने बताया था आप लोगों को ये, और मैंने लिखाया नहीं था, बता तो दिया था हमने, लेकिन लिखाया नहीं था। लिख लो नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या कभी भी क्या नहीं हो सकती है? कभी भी ऋणात्मक, कभी भी क्या नहीं हो सकती? कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आपके टीचरों ने ये नहीं बताया होगा आपको, कंफर्म है, पढ़ा चैप्टर दिया होगा, लेकिन ये टॉपिक नहीं बताया। अच्छा, क्यों होता है मैंने ये बात भी आपको बता दिया था, क्योंकि जो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? प्राकृतिक संख्या से। और प्राकृतिक संख्या खुद पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये नोट डाल के आपको इसको लिखना है। अब अगला टॉपिक है हमारा क्या? सम संख्या और विषम संख्या। अगला टॉपिक क्या है हमारा? सम संख्या और विषम संख्या। तो अब सम संख्या क्या होती है, जरा सा मुझे कोई बता सकता है? आपको कुछ याद है, कुछ दिमाग में है आपके, कुछ जानकारी है आपको सम संख्या के बारे में? वे संख्या जो 2 से कट जाती हैं सम संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। और अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये सम संख्या और विषम संख्याओं की उत्पत्ति कहां से होती है? कहां से बनती है बताओ? ये पूर्णांक संख्या के भाग हैं। पूर्णांक संख्या 2 भागों में बढ़ती है, एक सम और विषम की तरफ चली जाती है, दूसरी आपकी पॉजिटिव इंटीजर जिसको धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और एक धारा तो इधर आ जाती है, एक धारा की इधर चली जाती है आपकी सम और विषम की संख्या। तो आप क्या डालोगे? पूर्णांक नंबर। क्या डालोगे? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर, जो भी आप कहना चाहो। इनके 2 पार्ट्स फिर से हम लोग करते हैं। देखो, एक पार्ट तो मैं इधर बना दे रहा हूं, एक पार्ट तो आपका होता है जो छोटा सा, मैं आपको पता तो सही है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बना दे रहा हूं। यहां पे मेन हम क्या पढ़ेंगे? सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। और ये वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? धनात्मक पूर्णांक, इधर शून्य पूर्णांक, यही पढ़े थे हम लोग, और इधर ऋणात्मक पूर्णांक, यही पढ़े। देखो, सम संख्या और विषम संख्या आपकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि इंटीजर से निकली हुई है, और इंटीजर ऑलरेडी किससे मिलकर बनी हुई है? धनात्मक संख्याओं से बनी हुई है, ऋणात्मक संख्याओं से बनी हुई है, और शून्य संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। तो ये तीनों से मिलकर बनी हुई है, इसी से ये उत्पन्न हुई है। तो इसके अंदर ये भी आ सकती है संख्या, और ये भी संख्याएं आ सकती हैं। तो सम संख्या और विषम संख्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती हैं, किंतु परंतु बंधु, आपकी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? ना तो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में? इसको दिमाग में बैठा लो अपने। इतना डीपली कोई जाके पढ़ाएगा नहीं आपको, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये चीजें कहीं नहीं बताई होगी। और यही आपका जब इंटर हाई स्कूल का एग्जाम होता है ना, जिसमें गोला करने के लिए आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, OMR वाले में, उसमें सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है सम संख्या कौन सी संख्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? सम संख्या सभी हो जाएंगी, ठीक है। सम संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और शून्य तो खुद एक धनात्मक है ही है, और शून्य तो एक सम संख्या है ही है, ठीक है। उसी तरीके से ऋणात्मक विसंख्या सम संख्या भी ऋणात्मक हो सकती है। उसी तरीके से विषम, जीरो को छोड़ के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों क्या हो सकती है आपकी? विषम संख्या हो सकती है। इतनी चीज समझ में। अब हम बात करते हैं सम संख्या की। तो सम संख्या क्या होती है? देखो, सम संख्या में भी मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, सॉरी, सम संख्या में मैं आपको क्या बताऊंगा? थोड़ा सा एक्स्ट्रा सम संख्या में भी बताऊंगा। सम संख्या में क्या बताऊंगा आपको? थोड़ा सा डीपली जाके
कि जैसे आपसे सीधा सीधा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, दो सम संख्याओं का गुणा क्या होता है, सम आएगा या विषम आएगा, बताओ। तब तक मैं हेडिंग डालता हूं, सम मतलब एक और बोलिए। मतलब जैसे मैंने दो सम संख्याओं का गुणा कराया तो जो मुझे गुणनफल प्राप्त होगा वो सम संख्या आएगी कि विषम संख्या आएगी? सम भी आ सकती है, विषम भी आ सकती है। ऐसा कैसे कह सकते हो आप? सम आएगी। 2 और 2 का गुणा कराओगे कितना आएगा? 2 और 6 का गुणा कराओगे कितना आएगा? सम संख्या। तो गुणा जब कराते हैं तो कैसी आती है संख्याएं? सम संख्याएं आती है। जोड़ा जाएगा, अच्छा दो ऑड नंबर को जोड़ो तो क्या कहते हैं? अच्छा सम संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताओ? सम संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। EVENNUMBAR, इवन नंबर कहते हैं। अब मैं जब सम संख्या पढ़ाऊंगा तो आपको ई लिख के डिनोट करूंगा। क्या लिख के डिनोट करूंगा? ई लिख के डिनोट करूंगा, ठीक है। विषम पढ़ेंगे तो ओ लिख के, ऑड होता है, O ऑड करके तो उसको ऑड लिखेंगे, ठीक है। तो सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है। तो लिखो डिफिनेशन इनकी क्या हो जाएगी? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले इसका सूत्र, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले क्या होगा? इसका एक सूत्र होता है, उसको सूत्र को भी जानो। वैसे जानोगे भी नहीं तो बहुत नहीं, सूत्र ज्यादा टिपिकल नहीं, बस इतना जानो कि अच्छा 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो जो भी संख्या विभाजित होगी, जो भी संख्या सम होगी उसके अंदर 2 होगा कि नहीं होगा? तभी तो 2 से विभाजित होगी। तो यही एक सूत्र है। क्या है? सम संख्या का सूत्र। अब सूत्र क्या है इसको समझना। सूत्र है आपका 2, बस यही संख्या। और यानी यहाँ पे क्या होगा आपका? यानी आपका पूर्णांक नंबर होगा। पूर्णांक नंबर या बोलिए संख्या बोलो। आपका तो भैया ये तो मुझे कुछ लॉजिक आपका समझ में ही नहीं आया। नहीं आया। पूर्णांक संख्या क्या होती है? -1, -2 इनफाइनाइट। मैंने कहा कि माइनस जरा 3 रख के देखो तो माइनस का 6 आएगा। माइनस का 6 एक सम संख्या है कि नहीं है? क्योंकि ऋणात्मक हो सकती है आपकी, तो -6 क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। तो आप इंटीजर में, पूर्णांक नंबर में, इंटीजर नंबर में कोई भी संख्या n की जगह रखोगे, -1, -2, -50, प्लस में रख दो, 2, 4, कुछ भी रखो। अगर उसको इस सूत्र में n की जगह रखोगे और 2 से गुणा करा दोगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो संख्या क्या होगी? आपकी सम संख्या होगी। क्या होगी? आपकी सम संख्या होगी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने कहा कि n की जगह कोई एक नंबर लिख दो। जैसे आपसे कहा जाए 10, हमें सम संख्या लिख के दिखाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटीजर पकड़नी है और इंटीजर को 1 से पकड़ लो, प्लस में चाहे माइनस में 10 तक नंबर लिखो और यहां पर रखते चले जाओ। 1 लिखोगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 लिखोगे तो कितना प्राप्त होगा? 4, 3 लिखोगे तो 6, 4 लिखोगे तो 8, 5 लिखोगे तो 10। इस प्रकार, और ये जितने भी नंबर आपको मिलेंगे कैसे नंबर होंगे? आपके सम नंबर होंगे, सम संख्याएं होंगे। अब बात समझ में आई आपकी? ये क्या होता है? सूत्र होता है। एग्जांपल इसका लिखो, बात खत्म करते हैं इसे। एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे 2 हो गई, 144 हो गई, 272 हो गया, 9 पे 8 हो गया, माइनस के 24 हो गया, माइनस के 78 हो गया और माइनस का 1, 2 हो गया, ETC। ये सब सारी संख्या कैसी है? हमारी सम संख्या। इसमें पॉजिटिव भी आ सकती है। मैं बार बार इस चीज को पॉइंट कर रहा हूं, दिमाग में हमेशा रखना। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि सम संख्या, विषम संख्या, पॉजिटिव, निगेटिव कुछ भी हो सकती है, किंतु भाज्य और अभाज्य कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसको गांठ बांध लो दिमाग में, नोट कर लो। इसके बाद आगे विषम संख्याओं के बारे में समझाते हैं, ठीक है? नोट कर लो इनको। चलिए ये हो गया ना आपका। अब आगे बढ़ते हैं ऑड नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं? विषम संख्या। इंग्लिश में ऑड नंबर, ठीक है? ऑड से ही आपका ऑकवर्ड बना है। विषम मतलब क्या होता है? थोड़ा सा जो
काटेना, थोड़ा अटपटी संख्या है, यही तो होता है विषम नंबर। तो उसी प्रकार से विषम नंबर को ऑड कहते हैं। उसी शब्द से हमारा क्या बना है, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब क्या होता है पता है, जो आपको पसंद ना है, अजीब सा, मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा, मुझे पसंद ना है, मुझे बड़ा अजीब लगा, वही ऑकवर्ड होता है। तो विषम संख्या पढ़ते हैं। कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर। अब देखते हैं जरा ये ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ऑड नंबर क्या होते हैं, मार्क कर लेते हैं। ऑड नंबर देखो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं आपकी, ऑड नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं आपकी, ऑड नंबर कहलाती है, जिसको विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, ठीक है, कैसी ना हो, पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। देखो वे संख्याएं, वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या कहते हैं। अब भैया कहते इसका भी तो कुछ सूत्र होता है, तो बिल्कुल होता है। क्या होता है आपका, -2n -1। ये क्या है आपका, यही आपका सूत्र है। और यहाँ पे n क्या होगा आपका, n क्या होगा यहाँ पे, प्लस होता है, n क्या होगा आपके यहाँ पे, n होगा आपका पूर्णांक नंबर, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में मैंने बार बार बताया है, प्लस भी ले लो माइनस भी ले लो, सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अब हम एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल कैसे होगा समझना, डॉट 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 इधर ले लो, माइनस के 3 ले लो, माइनस के 5 ले लो, या फिर 2 ले लो, सॉरी 2 तो सम संख्या हो गई, ले लो आप 17 ले लो, 29 ले लो, माइनस के 33 ले लो, ETC, ये सारी आपकी क्या है, विषम संख्याएं, सारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा नियम है, योग का नियम। क्या कहते हैं, सम विषम में योग का नियम। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, योग का, योग एंड जोड़ एंड घटाने का नियम, ठीक है। जोड़ और घटाने का, ठीक है, बात समझ में। अब जोड़ और घटाने का नियम में क्या कहने का मतलब है हमारा, समझो। अगर मैंने कहा कि एक इवन संख्या को दूसरी इवन संख्या के साथ ऐड किया जाए तो मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ऑड प्राप्त होगी या इवन प्राप्त होगी, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, इवन संख्या। इवन मतलब क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या को जब सम संख्या से जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, इवन नंबर ही प्राप्त होता है, जिसको हम लोग सम कहते हैं, ठीक है, बात समझ में। अब मैंने कहा कि इवन नंबर को ऑड नंबर से अगर जोड़ा जाए तब कितना प्राप्त होगा, ऑड नंबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ऑड नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। विषम संख्या प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। एग्जांपल भी इसका देते जा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा इवन नंबर प्लस इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब है जैसे कोई इवन नंबर ले लो, जैसे मैंने कहा कि 6 ले लो और प्लस की 4 ले लो, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 10। और 10 क्या है, एक आपका सम संख्या है, इवन नंबर है। ठीक उसी प्रकार से इवन प्लस ऑड करते हैं, तो इवन में ले लो, इवन में मैंने ले लिया जैसे 8 को, और ऑड में कोई ले लो, ऑड में मैंने ले लिया 3 को, जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारा, 11। और ये कैसी एक संख्या है हमारी, विषम संख्या, ऑड नंबर है, बात समझ में। ठीक इसी प्रकार से घटाने को जरा सा देखते हैं, ठीक है। अब घटाना कैसे होगा, जैसे मैंने कहा इवन को ऑड से घटाओ, इवन नंबर को जैसे मैंने कहा कि ऑड नंबर से घटाओ तो कितना, क्या प्राप्त होगा आपको, बताओ जरा सा क्या प्राप्त होगा, इवन को ऑड से घटाना है, क्या प्राप्त होगा, मतलब सम संख्या को विषम संख्या से घटाना है। बताओ जरा क्या क्या प्राप्त होगा, विषम नंबर प्राप्त होगा, जिसको हम लोग को ऑड नंबर कहते हैं। क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि 12 में 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, कितना आएगा
9 आएगा। कितना आएगा? और 9 आपका क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ठीक उसी प्रकार से चौथा नियम में आपका क्या आ जाएगा? देखो ऑड, अब ऑड को देख लेते हैं एक बार। ऑड प्लस ऑड करेंगे तब कितना आएगा? ऑड प्लस ऑड करो जरा सा। ऑड, जैसे मैंने कहा ऑड मतलब विषम प्लस विषम, दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? सम संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? इवन नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैंने कहा आपका 3 एक विषम संख्या है, 1 और 3 को करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 6, और 6 हमारी क्या है? एक सम संख्या है। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई आपको? इवन इवन हो गया, इवन ऑड हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब अच्छा इसी में माइनस कर देंगे। इवन इवन को अगर माइनस करें मतलब दो सम संख्याओं को माइनस करें तो कितना आएगा हमारा? जरा बताओ। दो सम संख्याओं को अभी तो हमने जोड़ के देखा तो क्या आ रहा था? हमारा सम आ रहा था। अब दो संख्याओं को माइनस करके देखो, सब्ट्रैक्ट करके देखो, घटा के देखो जरा सा, कितना आएगा? वो भी क्या आएगा? आपका सम ही संख्या आएगा। तो क्या मैं ऐसे भी नहीं लगा सकता? प्लस और माइनस नहीं लगा सकता? लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अब इसी को देख लो, हम लोगों ने अलग अलग जरूर किया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। प्लस माइनस करेंगे तो देखो, दो यहाँ पे क्या था? प्लस था, यहाँ पे माइनस था, सेम ही चीज तो थी, लेकिन दोनों में आंसर हमें क्या प्राप्त हो रहा था? विषम ही तो प्राप्त हो रहा था। तो प्लस माइनस नहीं कर सकते, एक बार प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, हमें कौन संख्या प्राप्त होगी? विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इसको क्या साफ कर दें हम इसको ऐसे जगह बचाने के लिए? मैंने समझा दिया है आपको लिख के। ठीक है, अब देखो क्या नीचे वाला हमारा सही है। देखो दो ऑड नंबर को अगर प्लस में किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें? सम संख्या। यहीं पे अगर मैं कह दूं कि माइनस कर दे, माइनस करके देखो, जैसे माइनस दो विषम संख्याओं को माइनस करो, क्या प्राप्त होगा? क्या सम संख्या प्राप्त होगी हमें? बिल्कुल प्राप्त होगी। क्या होगी? बिल्कुल हमारी क्या प्राप्त होगी। तो यहां पर भी हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं ऐसे ऐसे करके। चलो नोट कर लो, नोट हो गया आपका ये। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है इसी में, गुणा वाला कॉन्सेप्ट, गुणे का नियम, सम और विषम में। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने जो परिमेय और अपरिमेय संख्या की थी ना, उसमें से थोड़ा सा देख लेंगे बस। फिर इसके बाद हम विभाजन के नियम पढ़ेंगे। विभाजन के नियम के बाद फिर आपकी क्या चालू होगी? प्रश्नावली चालू होगी। आपका बेसिक यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको एनसीईआरटी बढ़िया से समझ में आएगी, अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? सम और विषम के ही अंदर गुणा का नियम। किसका? गुणे का नियम। अब ये कैसा नियम है? इसमें भी आपके 3 नियम होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नियम क्या होता है? यदि हम कहें कि ऑड नंबर को ऑड नंबर से गुणा कराएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे मैंने कहा कि 3 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। और 21 क्या है? एक आपका ऑड नंबर है कि नहीं है? 21 क्या है आपका? एक ऑड नंबर है। ठीक उसी प्रकार से इवन इनटू इवन को गुणा कराएंगे तो आपस में कितना आएगा? इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 8 को मैंने 6 से गुणा कराया तो कितना आएगा? 48। ठीक है, ये क्या है आपका? एक इवन नंबर है कि नहीं है? ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इवन को ऑड से गुणा कराऊं तब कितना प्राप्त होगा हमें? सोचो जरा सा। मैंने कहा इवन को मतलब सम संख्या को विषम संख्या से गुणा कराना है तो क्या प्राप्त होगा आपको? इवन नंबर प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। जैसे मैंने कहा 5 को यदि 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ गया? और 10 क्या है आपका? एक सम संख्या है कि नहीं? इवन नंबर है कि नहीं? इतनी चीज समझ में। अब बात करते हैं किसकी? नोट की। नोट, इसमें भी आप नोट लिखना नहीं भूल जाओगे। सम संख्या और विषम संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? दोनों हो सकती हैं। लेकिन भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों नहीं हो सकती, वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे। तो इनको लिख लो, सम तथा विषम संख्या धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो
सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु भाज्य तथा अभाज्य संख्या केवल और केवल कैसी होंगी? केवल और केवल कैसी होंगी आपकी? धनात्मक संख्या हो सकती है। धनात्मक संख्या हो सकती है। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले एग्जाम्पल सम और विषम का लिखता हूं, फिर नीचे किसका लिखूंगा? आपका अभाज्य और भाज्य संख्याओं का लिखेंगे। तो ये क्या है आपके? जैसे मैं मानू 2 4 1 2 4 6 24 61 माइनस की 28 72 9 24 माइनस का 7 8 2 ETC। ये सारे क्या है आपके? सम संख्या और विषम संख्याओं के मैंने एग्जांपल लिखे हैं। देखो इसमें कुछ संख्या पॉजिटिव भी है, कुछ संख्या इनकी निगेटिव है। तो सम संख्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या की। ठीक है, तो भाज्य संख्या केवल और केवल धनात्मक भी गिनी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि पहले भाज्य संख्या के कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, फिर अभाज्य संख्याओं के। तो पहले भाज्य संख्या कौन कौन सी संख्या होती है? जैसे मैंने कहा कि 4 6 8 10 20 30, ये सारी क्या है? पॉजिटिव में ही जाएंगी, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी कैसी संख्या कहलाएंगी आपकी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक इसी प्रकार से मैं अभाज्य संख्याओं का अगर लिखता हूं, जैसे मैंने कहा 3 7 11 13 17 19 23 डॉट 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 डॉट, की सारी क्या है आपकी? अभाज्य संख्या है। क्या है आपकी? अभाज्य। देखो इनमें मैंने पॉजिटिव ही लिखी है, निगेटिव इनमें नहीं आएगा। लेकिन सम और विषम में हमारी क्या आ सकती है? धनात्मक और ऋणात्मक भी आ सकती है। मेरे हिसाब से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में विभाजन के नियम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अपने एनसीईआरटी की प्रथम प्रश्नावली 1.1 में जो भूमिका के नाम से है उसमें क्या करेंगे? एंटर करेंगे। उसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। विभाजन के नियम तकरीबन आपके 2 दिन चलेंगे। विभाजन के नियम कैसे करते हैं, क्यों उनका यही नियम होता है? जैसे 2 का नियम है, तो 2 का नियम इकाई का अंक कट जाए तो 2 से पूरी संख्या कट जाएगी, ये तो पढ़ते हैं हम लोग। 3 का नियम क्या होता है कि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या। परंतु ऐसा होता क्यों है? क्यों ऐसा होता है? इकाई का नियम से हम 2 को क्यों चेक करते हैं? 3 को भी हम ऐड ही क्यों करते हैं? 5 के नियम में ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि अंकों का ऐड कर ले? तो ये जो नियम बनाए गए हैं इसके तह तक जाएंगे कि ऐसा होता क्यों है, प्रूफ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे प्रश्नावली पे उतरेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेट मिले और जिससे हम आपको और बेटर कंटेंट प्रदान कर सकें। धन्यवाद।